हाँ, तो मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है कि कोलिशन गवर्नमेंट क्या है, इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस इंडियन पॉलिटिक्स पे क्या है, इसको एक्सप्लेन करो। चलिए इसके बारे में पहले बात करते हैं। तो जो कोलिजन गवर्नमेंट है, इसका मतलब होता है कि जब बहुत सारे छोटे छोटे रीजनल पार्टीज मिलकर एक कंबाइंड करके गवर्नमेंट बनाती हैं। कोलिजन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ थिंग जब मिलकर कुछ चीज़ फॉर्मेशन करता है और वो रूल करता है सेंटर में या फिर सेंटर में ज़्यादा होता है, इसी को कोलिजन गवर्नमेंट कहते हैं। अब इसका इमरजेंस तब हुआ कांग्रेस के डिक्लाइन से, इसका इमरजेंस चालू हुआ है। कांग्रेस एक ऐसा पार्टी है जो कि एक टाइम पे हमारा इंडिया का इंडिपेंडेंस में साथ दिया, लेकिन जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था ठीक है आंटी, तब कांग्रेस बहुत कुछ किया था, लेकिन कांग्रेस में फिर हुआ क्या कि कांग्रेस दो पार्ट में स्प्लिट कर गया था। वो डेट याद नहीं है, लेकिन एक और दिक्कत था कांग्रेस का, जो इंदिरा गांधी का इमरजेंसी वाला टाइम था, उस वक्त के बाद से ही बहुत सारी रीजनल पार्टीज इमर्ज होना स्टार्ट हुई और वही रीजनल पार्टीज बाद में मिलकर कोलिजन गवर्नमेंट बनाई। अब बात करते हैं कोलिजन गवर्नमेंट का पॉजिटिव पॉइंट क्या है। सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट था, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसको बस सेंटर का, उसको एज अ ऑल ओवर इंडिया का प्रॉब्लम दिख रहा था, उसको रीजन वाइज प्रॉब्लम नहीं दिख रहा था कि नॉर्थ ईस्ट में क्या प्रॉब्लम है, बिहार में क्या प्रॉब्लम है, महाराष्ट्र में क्या प्रॉब्लम है। वो तो वहाँ का लोकल जो रीजनल पार्टीज है वो उनको दिख रहा था, तो वैसे ही वो इमर्ज होना स्टार्ट हुए। जैसे कि इसका एग्जांपल में बता सकते हैं कि हिंदी का इम्पोजिशन किया जा रहा था साउथ में, और इसके अगेंस्ट में DMK खड़ा हुआ था, और ये पार्टी आज इसी कारण रूल ही कर रहा है, क्योंकि ये बस इसी बेसिस पे आया ही नहीं था कि हम हिंदी के अगेंस्ट में हैं, और आज ये इतना ऊपर चला गया है बस इस बेसिस पे, लैंग्वेज की बेसिस पे। तो ये लोकल इशू को ऊपर लाने की कोशिश करता है। जैसे कि बिहार में बात करें तो RJD हो गया, JDU हो गया, ये सब इमर्ज हुआ था। तो अब इसके नेगेटिव के बारे में बात करते हैं। नेगेटिव इसका ये है कि सबसे बड़ा नेगेटिव है कि कोलिजन गवर्नमेंट में कभी भी एक प्रॉपर डिसीजन नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हर्डल्स आता है। कोई एक मेजॉरिटी से तो सीट, मेजॉरिटी पार्टी तो मतलब गवर्नमेंट बनाई नहीं होती है, बहुत सारे पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बनाई होती है, तो यहाँ पर कोई प्रॉपर कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। और इसमें एक और प्रॉब्लम है कि खत्म करते हैं। चलो इसको पे हम आप देखें, तुम्हारा सारा चीज़ बहुत सही था, मतलब ओवरऑल एनालिसिस तुम्हारा सही था, पर इसको मैं और क्या क्या चीज़ें और ऐड कर सकता हूँ वो चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है। तो सबसे सवाल पर स्टार्ट करें। अच्छा स्टार्टेड है। हाँ, तो देखो क्या था कि सबसे पहले हमारा जो पूरा कंट्री था उसका एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी था कांग्रेस, ठीक है, सेंटर में भी और रीजनल लेवल पे भी सिर्फ कांग्रेस नहीं था। पर धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे तुम बताया कि वो उसको एक ओवरऑल एजेंडा दिख रहा था, पर रीजनल अथी नहीं दिख रहा था कि रीजनल लोगों का क्या टॉपिक है, रीजनल लोगों का क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो आउट ऑफ रीजनलिज्म क्या हुआ कि धीरे धीरे छोटे छोटे पार्टी का इमरजेंस होना स्टार्ट हुआ। जैसे कि बिहार में JDU RJD का हो गया, इसी तरह से साउथ में जैसे तुम बताया DMK का होगा, इसी तरह से सब अलग अलग पार्ट में वहाँ का रीजनल पार्टी का इमरजेंस स्टार्ट हुआ। और इसके पीछे रीजन भी है क्योंकि इंडिया एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड कंट्री है, तो सबका अपना अलग अलग कल्चर है, अपना अलग लैंग्वेज है, अपना अलग प्रॉब्लम्स भी होंगे, अपना अलग रिक्वायरमेंट्स एंड डेवलपमेंट्स के, तो उसको लेकर के वहाँ पे पार्टी इमर्ज होने लगी। और जो कि आने वाले समय में धीरे धीरे जैसे जैसे कांग्रेस का मास सपोर्ट घटा और इनका मास सपोर्ट धीरे धीरे बढ़ते गया, जो कि बाद में क्या हुआ कि एक हम लेजिस्लेचर का इन लोग फॉर्मेशन हो गया, मतलब कोई किसी भी पार्टी को एक प्रॉपर मेजोरिटी नहीं आ पा रहा था। तो इस केस में गवर्नमेंट बनाने के लिए भी क्या किया कि 2 या 3 पार्टी साथ में आपस में आए और गवर्नमेंट बना के चलाने लगे। तो इसका पॉजिटिव अगर कॉन्सिक्वेंसेस का बात करें तो पॉजिटिव में ये होता है कि इसमें क्या होता है कि शेयर्ड व्यूज, शेयर्ड एजेंडा सामने आता है कि हमारा ये एजेंडा है, आपका ये एजेंडा है, 5-7 लोगों का अलग अलग एजेंडा साथ में आकर के उस पर लोग काम करते हैं। जैसे कोलिशन गवर्नमेंट बनता है मान लो कि क्या बोलते हैं इंडिया में, तो वहाँ बिहार का भी रीजनल पार्टी का उनको सपोर्ट है, आंध्र प्रदेश का भी रीजनल पार्टी का सपोर्ट है और महाराष्ट्र का भी रीजनल पार्टी का सपोर्ट है। तो जब क्या हुआ कि सबका अलग अलग एजेंडा भी है, सबका अलग अलग रिक्वायरमेंट्स भी हैं, तो सब क्या करेंगे कि अलग अलग मल्टीपल्स एजेंडा पे काम होगा और हमारा जो ओवरऑल डेवलपमेंट होगा बहुत ही होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा और थोड़ा सा फास्ट पेस्ड होगा, ठीक है। ये इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है। फास्ट भी होगा क्योंकि जैसे पहले था कि एक ही चीज़ पे हम लोग काम कर रहे हैं कि हमारा एक मोटो ये है कि सिर्फ हमको इस पे काम करना है, टेक्नोलॉजी पे ही काम करना है। पर अगर हमारा रीजनल रिक्वायरमेंट्स है कि नहीं भाई हमारे यहाँ
कास्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा राइट्स हो रहे हैं, तो उस चीज़ को टैकल करने पे काम करेंगे। हमारा वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स है रूरल रोड्स का उस एरिया में, तो उस पर काम करेंगे। उस एरिया में अगर पार्टिकुलरली फ्लड आ रहा है तो वहाँ पे डैम्स बनाने का काम करेंगे, क्योंकि उनका डिमांड होगा और क्योंकि उनका पार्टिसिपेशन होगा गवर्नमेंट में एज ए पॉलिटिशियन ही, तो उनका अलग डिमांड होगा, तो उस पर गवर्नमेंट काम करेंगी। तो सबका अलग अलग काम होगा, तो इस तरह से ओवरऑल डेवलपमेंट हमारा थोड़ा सा स्पीड में हो जाएगा। तो इसका पॉजिटिव चीज़ हो जाता है। दूसरा है कि इसका निगेटिव और इसका पॉजिटिव ये भी हो जाता है कि सबका रीजनल आवाज़ सेंटर तक पहुंच पाता है, ठीक है, ये चीज़ इसका पॉजिटिव। अगर इसका नेगेटिव का बात करेंगे तो नेगेटिव का बात ये होता है कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का बहुत खतरा रहता है, कि जैसे कि कोलिजन गवर्नमेंट है, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल भी है कि 1998 में मात्र 13 दिन में अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार गिर गया था। क्यों गिर गया था? क्योंकि सबका इसमें क्या है कि अपना अलग अलग बहुत ज़्यादा डिफरेंट एजेंडा होते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है कि कभी कभी होता है कि हमारा जो एजेंडा है अगला आदमी के एजेंडा से मैच नहीं कर पाता है, जिसको लेकर कन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो सकता है, और इस चीज़ को लेकर के हमारा क्या बोलते हैं डेरिजोल्यूशन हो सकता है हमारा लोकसभा का। और अगर इस केस में अगर डिसॉल्व हो गया अगर लोकसभा, तो इस केस में क्या होगा कि री इलेक्शन करवाना पड़ेगा। और इंडिया जैसे देश में री इलेक्शन करवाना इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मतलब महंगा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स पैसा खर्चा होता है, क्योंकि इंडिया पूरा वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है। तो इतने लोगों को फिर से ऑर्गेनाइज करना, फिर से सबको पोलिंग बूथ पे बुलाना, सबको वहाँ पे क्या बोलते हैं फैसिलिटी प्रोवाइड करना, इतने लंबे दिनों तक बहुत ज़्यादा कॉस्ट है। और इंडिया तो ऐसे भी अंडर डेवलपिंग कंट्री है, तो इतना बड़े देश में इतना बड़ा खर्चा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है हमारे देश के लिए। तो इसका नेगेटिव है। पर ओवरऑल देखा जाए तो आने वाले समय में धीरे धीरे जो कोलिजन गवर्नमेंट है मैच्योर हो रहा है। और इसका एग्जांपल हमें ये देख सकता है कि 1998 में पहला बार उनका गवर्नमेंट गिर गया था, पर 1998 में सेकेंड बार में उनका कोलिजन गवर्नमेंट ही जो कि फुल टाइम पूरा किया। उसके बाद 2004 से लेकर 2009 तक कांग्रेस का यूपीए गवर्नमेंट भी फुल टाइम मेजोरिटी पूरा किया कोलिजन से ही। फिर 9 से लेकर के 14 तक भी कोलिजन गवर्नमेंट ही चला, जो कि फुल टाइम पूरा किया। उसके बाद अभी भी मोदी जी का कोलिजन गवर्नमेंट में चल रहा है, जो कि प्रॉपर फंक्शन कर रहा है। तो धीरे धीरे इससे ये हम लोग को हो रहा है कि जो हमारा डेमोक्रेसी है धीरे धीरे मैच्योर हो रहा है। तो ओवरऑल हमारे देश के लिए अच्छा है कि साथ में सबका होलिस्टिक और शेयर्ड डेवलपमेंट होगा, और एक ओवरऑल हमारे कंट्री के लिए एक अच्छा इम्पैक्ट लाएगा आने वाले समय में।